हेलो एवरीवन, मैं कोमल और ये इस वीडियो स्पेशली ट्विन फ्लेम जर्नी पे कि इस जर्नी में जो सबसे बड़ा ब्लॉक आपको हील करने के लिए आता है वो होता है कोडिपेंडेंसी का। कोडिपेंडेंसी का मतलब क्या हुआ? जहाँ पे आप यह मानने लगते हो कि आपको जो मिल रहा है उसका सोर्स कोई और है। ठीक है, आप खुद नहीं हो, भगवान नहीं है, या आपको यूनिवर्स का सपोर्ट नहीं है, कोई इंसान है बाहर जो आपका सोर्स है हर चीज़ के लिए। तो वहाँ से शुरुआत होती है कोडिपेंडेंसी की। तो जब आप ये हील करना शुरू करते हो तो सबसे पहले तो आपको अपने अंदर जाके देखना होता है कि यह पैटर्न, यह चीज़ शुरू कहाँ से हुई। आपने कहाँ से किसी को देखा था जहाँ से आपको ऐसा फील हुआ कि हाँ, हमारा सोर्स बाहर होता है, हमारे अंदर नहीं। ठीक है, फिर वहाँ जाके उन फीलिंग से कनेक्ट होना और वहाँ पे सच्चाई देना। सच्चाई देने के लिए आपको वहाँ पे कई सारे फिर बिलीफ सिस्टम ब्रेक करने पड़ते हैं और ये समझना होता है कि वाकई में हम को क्रिएटर है, हमारे पास बहुत बड़ा पावर है चॉइसेस का। हम जो भी अफर्म करते हैं, जो भी शब्द कहते हैं, उनका बहुत असर होता है हमारे ऊपर। ठीक है, तो हमारे लाइफ में जो भी कुछ मैनिफेस्ट होता है उसके लिए हम खुद ही को क्रिएटर हैं और वो सपोर्ट मिलता है गॉड से, क्योंकि गॉड इज़ अ क्रिएटर। तो उस केस में अगर आप सोच रहे हैं कि सामने वाले इंसान से आपके पास कुछ आ रहा है तो वो भी आपका को क्रिएशन ही है। तो आप उसके थ्रू अगर मैनिफेस्ट कर सकते हो तो डायरेक्टली भी तो मैनिफेस्ट कर सकते हो, आपके पास वो पावर है। तो उस सच तक पहुंचना और ये समझ पाना कि आपका सोर्स सारा आपके पास हमेशा अवेलेबल है, आप उसे क्लेम कर सकते हो। इट्स लाइक आपका खुद का बहुत बड़ा यूनिवर्सल अकाउंट है जहाँ से जो चाहिए आप जब चाहे ले सकते हो। तो इस स्टेज में आते समय फिर जो ट्रिगर्स आते हैं उनकी हीलिंग करना, उन फीलिंग्स को फील करना और वहाँ पे नई चॉइसेस बनाते जाना या नए अफर्मेशंस बनाना और अपने आप को इस प्रोसेस के दौरान प्यार देना और कंपेशन रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यह ब्लॉक बहुत डीपर लेवल पे होता है। इसको हील करने के लिए अपने साथ कंपैशनेट रहना बहुत ज़रूरी है। ओके, और मैं जब भी कोई कोडिपेंडेंसी से सफ़र कर रहा हूँ तो मैं उसको सबसे पहले एक ही एडवाइस देती हूँ कि राइट योर डायरी, नोटबुक लिखना चालू करें। जब भी आपकी इच्छा हो रही मैं अपनी बातें जाके बताऊँ किसी को, नहीं ज़रूरत है, यहीं पे आप कोडिपेंडेंसी में जाना शुरू कर रहे हो, उसकी जगह डायरी में लिखो। आप बस वो रिलीज़ करना चाहते हो, डायरी में लिख दो, हो जाएगा। लिखने से अनकॉन्शियस माइंड की बहुत हीलिंग होती है। ओके, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अब मुझे कुछ एडवाइस चाहिए तो भी पहले लिखो, किसी से पूछने से पहले ना वो लिखो, क्या मुझे ऐसा फील हो रहा है, मुझे इसमें एडवाइस चाहिए। हो सकता है लिखते लिखते आपके पास खुद अंदर से सॉल्यूशन आ जाए, ऐसी कोई सिंक्रोनिसिटी हो जाए जहाँ से आपको सॉल्यूशन मिल जाए। और फिर अगर आप किसी और से पूछना जाना के लिए जाते भी हो तो पहले अपने आप से पूछो, सच में आपको ये पूछने की ज़रूरत है? सच में आपको इसका सॉल्यूशन नहीं पता है? सच में आपको इसका जवाब नहीं पता है? लिखो, पूछो अपने आप से। ओके, क्या सेकेंडरी बेनिफिट मिलेगा मुझे अगर मैं जानती हूँ किसी हद तक इसका आंसर, फिर भी मैं सामने वाले से पूछूँ? तो वो होता है रीज़न वैलिडेशन। हम वैलिडेशन के लिए बाहर जा रहे होते हैं। तो वैलिडेशन लेना और किसी से विजडम और एडवाइस लेने में अंतर होता है। वैलिडेशन का मतलब हुआ कि आप अपने इंट्यूशन से कनेक्टेड हो, है ना, और यहाँ आपको अपने साथ सेल्फ ट्रस्ट डेवलप करने की ज़रूरत है। तो जब कोई सॉलिड आपको अंदर से रिप्लाई मिल रहा है कि हाँ, ये चीज़ की वजह ये है, ये चीज़ करना है, तो वहाँ पे छोटी छोटी आपको रिस्क लगेगी, पर वो लेना, अपने इंट्यूशन पे यकीन करना, उसको परफॉर्म करना। कुछ गलती हो जाए तो अपने को डांटने की जगह वहाँ ये देखना कि मुझे क्या करने की ज़रूरत है, वहाँ प्यार देना और हीलिंग करना। जब इसे छोटी छोटी स्टेप लेना चालू करोगे, छोटे छोटे डिसीजंस खुद के लिए लेना शुरू करोगे, तो आप को डिपेंडेंसी को इजीली ब्रेक करना भी शुरू कर दोगे। तो अगेन आई एम टेलिंग, लिखना बहुत अच्छा टूल है, लिखना चालू करें। ओके, कोई क्वेश्चन है आपके जिसके आंसर आपको कहीं से नहीं मिल रहे हैं,
लिखना चालू करें। भगवान को आप जिस रूप में देखते हैं उस रूप में उनसे पूछना चालू करें। लिखिए कि गॉड जी ये है, कृष्णा के रूप में देखते कृष्णा ये है, जीसस के रूप में देखते जीसस ये है। ठीक है, नहीं मानते गॉड को, यूनिवर्स करके बात करते तो यूनिवर्स ये है। ठीक है, जिस तरह से भी आप उन्हें मानते हो क्वेश्चन बना के लिखो, कुछ पैशंस रखो। ओके, थोड़ा समय दो, हो सकता है वहीं से आपको जवाब आ जाए, या फिर गाइडेंस फिर क्लियरली आए कि आपको हील क्या करना है, किसके पास जाना है, या किससे हीलिंग लेना है, या किससे टूल सीखने हैं और क्या करना है। पर शुरुआत हमेशा अपने आप से पहले करो, तभी आप को डिपेंडेंसी को तोड़ना चालू करोगे। ओके, सो आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू, क्योंकि जैसे जैसे आप को डिपेंडेंसी को ब्रेक करोगे आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ से ज़्यादा जुड़ोगे। आप इस तरह से एक मैग्नेट बनोगे अपने ट्रू ट्विन फ्लेम के लिए। ओके, वो अपने आप आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि यहाँ आप अपने आप को चुन रहे हो। समझ रहे हो, यहाँ आप अपने आप को चुन रहे हो, तो उन्होंने तो आपको चुनना ही है। इट्स नेचुरल। आई होप दिस इंफॉर्मेशन विल हेल्प यू। थैंक यू। हरि ओम तत्सत।